हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, दिए गए चित्र में x दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें ये चित्र दिया गया है और लिखा गया है इसके अंदर PEN और विकल्प दिए गए हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, हिलोबियल भ्रूणपोष या फिर रूमिनेंट भ्रूणपोष। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास भ्रूणपोष। तो जान लेते हैं भ्रूणपोष के बारे में। तो भ्रूणपोष जो है यह पुष्पीय पादपों का त्रिगुणित उत्तक होता है। त्रिगुणित उत्तक है जो कि विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और यदि इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण जो है त्रिक संलयन द्वारा होता है। तो हम जान लेते हैं त्रिक संलयन के बारे में। तो त्रिक संलयन से तात्पर्य होता है जब एक नर युग्मक, तो यहाँ लिखते हैं एक नर युग्मक का संलयन, नर युग्मक का संलयन दो ध्रुवीय केंद्रकों से होता है तो इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके फल स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको PEN अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। तो PEN से तात्पर्य है यहाँ पर प्राथमिक, तो इसे हम लिखते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में लगातार हम यहाँ लिख सकते हैं निरंतर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्माण होता है मुक्त केंद्रकीय या केंद्रकीय भ्रूणपोष का। तो यहाँ लिखते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ लगातार विभाजन होगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में कोशिका झिल्ली तथा भित्ति का निर्माण होता नहीं है, जिससे कि केंद्रकीय भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है और यह तरल होता है, इसीलिए इसे तरल भ्रूणपोष के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है, दिए गए चित्र में x दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है PEN अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक दिखाया गया है। ये संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की है और इसमें लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं केंद्रक, तो इसे कहा जाता है, एक्स को कहा जाता है इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली तथा भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो यह केंद्रकीय भ्रूणपोष होगा। और यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है गहरे रंग में, यह होता है भ्रूण। तो हमारा जो उत्तर रहेगा यह रहेगा एक्स जो है यह केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है कोशिकीय भ्रूणपोष, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा क्योंकि लगातार विभाजन होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में और इस विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बी दिया गया है केंद्रकीय भ्रूणपोष, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सी है हिलोबियल भ्रूणपोष, तो हिलोबियल भ्रूणपोष जो है यह मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष होता है। इसमें कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। बी है रूमिनेंट भ्रूणपोष, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।